नेशनल हेराल्ड पर ईडी कार्रवाई के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गुरुवार को इनकम टैक्स विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में राज्य पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, भोपालगढ़ विधायक गीता बरवड़, पूर्व विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती परिहार, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्तर सलीम खां, जिला अध्यक्ष दक्षिण नरेश जोशी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इनका कहना था कि केंद्र सरकार कांग्रेस नेताओं के खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर उन्हें अलग अलग मामलों में फंसाने का काम कर रही है। अब नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं के नाम चार्जशीट में दर्ज किए हैं। यह एक अखबार नहीं है, यह एक ऐसी संस्था है जिसने देश की आजादी से पहले जन्म लिया और इस अखबार में देश में होने वाली आजादी से संबंधित खबरें जनता तक पहुंचने का काम कराते थे। चाहे वो नेहरू जी की खबर हो, चाहे वो गांधी जी की हो, चाहे वो पटेल की हो, चाहे वो संपूर्ण आजादी के कार्यकर्ताओं की हो, क्रांतिकारियों की हो, वो देश देश तक पहुंचाने का काम करती थी, लोगों तक पहुंचाने का काम करती थी। आज एक बार पुनः बीजेपी सरकार द्वेषपूर्ण तरीके से राहुल जी और सोनिया जी पर यह आरोप लगा रही है कि आपने गबन किया है। ये गबन नहीं है, ये एक ऐसी संस्था है जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। कांग्रेस सरकार इस बीजेपी सरकार का पूर्ण जोर से विरोध करती है और लगातार विरोध करती रहेगी जब तक यह आरोप हटाती नहीं है। और पिछले टाइम में भी जिस तरीके से राहुल जी और सोनिया जी को बार बार बुलाकर ईडी द्वारा परेशान किया गया और वो बिल्कुल साफ सुथरे निकले, एकदम दाग रहित निकले, लेकिन अब बार बार किया है, केवल और केवल परेशान करने का तरीका है। नेशनल हेराल्ड जो न सिर्फ एक अखबार है बल्कि आजादी की लड़ाई के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज बनकर पूरे देश में स्वतंत्रता की अलग जिस अखबार ने जगाई, उसके खिलाफ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच, हमेशा अंग्रेजों से उनकी मुखबरी की जो कहानी है वो सभी को पता है। उसकी नफरत नेशनल हेराल्ड के लिए आजादी से पहले की है, उसी को आज ये परिलक्षित कर रहे हैं। और आज नेशनल हेराल्ड की तमाम संपत्तियां जो कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने उस वक्त आजादी में जिन्होंने योगदान दिया, उन्होंने दान की थी, उस संपत्तियों को आज ये जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आजादी के समय की हमारे इस नेशनल हेराल्ड और उसकी तमाम संपत्तियों की रक्षा के लिए पूरे हिंदुस्तान में आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर पहले भी जांच हो चुकी है। जांच के अंदर आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सबको बरी कर दिया गया था। उसके बाद में भी एक झूठी चार्जशीट सरकार द्वारा जो जारी दर्ज कराई गई है और उसके अंदर संपत्ति को कुर्क करने का जो आदेश निकाला है, उसके विरोध में पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा हर जिला मुख्यालय के ऊपर धरना दिया जा रहा है। और इस तरीके की जो लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर जिस तरह राजशाही को हावी करके सारी लोगों की संपत्तियां लेके जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कई कंपनियों को बनाया, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां थी, उन सबको इस सरकार ने बेचा। अब वो कांग्रेस पार्टी की जो सत्ता में इतने सालों तक रही और जिन्होंने कभी अपनी निजी संपत्ति नहीं बनाई, उसके ऊपर भी जो उनकी छोटी मोटी संपत्तियां हैं उनके ऊपर भी अधिकार करना चाहती है। अगर इस तरीके की ये कार्रवाई करेंगे तो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर इसका पूरा पुरजोर विरोध करेंगे।